नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे रुद्राक्ष की और आपको बताएंगे कि अगर आप महंगे रत्न खरीदने में असमर्थ हों या जीवन की किसी मुश्किल से निपट पाने में मुश्किलें आ रही हों तो सिर्फ एक छोटे से रुद्राक्ष का दाना कैसे आपकी मुश्किल को दूर कर देगा। आपको यह भी बताएंगे कि किस राशि के व्यक्ति के लिए कौन सा रुद्राक्ष हमेशा पहनना शुभ होता है, मंगलकारी होता है, और रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, यानी कैसे एक छोटा सा रुद्राक्ष आपकी किस्मत बदल देगा। सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का गुड लक। तांबे के पात्र में दूध या दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सल्फेट होता है और तांबे का मतलब होता है कॉपर। कॉपर सल्फेट मिलके पॉइजन, जहर हो जाता है, तूतिया। इसलिए अगर आप तांबे के पात्र में, तांबे के गिलास में, तांबे की कटोरी में, तांबे के जग में दूध या दही का सेवन करेंगे तो यह विष हो जाएगा, जहर हो जाएगा और बुरी तरह नुकसान करेगा। इसलिए भूल कर भी तांबे के बर्तन से दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर भगवान शिव को चढ़ाते हैं दूध बहुत सारे लोग तो प्रभु तांबे से मत चढ़ाइएगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है और रुद्राक्ष का महत्व क्या है, यह समझना आवश्यक है। रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है वास्तविकता में अगर देखें, और इस गुठली का औषधीय प्रयोग भी है और आध्यात्मिक प्रयोग भी है। औषधीय भी, मेडिसिनल भी और स्पिरिचुअल भी, दोनों प्रयोग है। ऐसा मानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुआ था। रुद्राक्ष का जो प्राकट्य है वो भगवान शिव के नेत्रों से हुआ। भगवान शिव की आंखों से आंसू गिरे और जहां जहां पर गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष बने जिनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इनको धारण करने से और इनका विशेष प्रयोग करने से ऐसा हम मानते हैं और ऐसा देखा भी गया है कि विशेष तरह के परिणाम मिलते हैं और विशेष तरह के फल भी आपको प्राप्त होते हैं। मानते हैं कि रुद्राक्ष अकाल मृत्यु से और शत्रु बाधा से रक्षा करता है। यानी अगर अकाल मृत्यु का स्थिति बन गई हो या शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, एक छोटा सा रुद्राक्ष का दाना आपको सुरक्षित भी रखेगा, आपको मुश्किलों से बचाए भी रखेगा। कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे जो पाए जाते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी मिलते हैं जिनका बहुतायत में खूब इस्तेमाल होता है, अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग जरूरतों के लिए। रुद्राक्ष बहुत महिमावान चीज है, इसकी महिमा अपरंपार है और बहुत फायदा होता है इससे। लेकिन इसको पहनने के लिए कुछ नियम भी हैं और कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको समझना निहायत आवश्यक है। क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जानिए मेष, वृष और मिथुन राशि का वक्त। मेष राशि, वाहन खरीदने का योग बनता है, किसी अतिथि का आगमन होगा ये संभावना बनती है, रुका हुआ काम भी आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेहतर मौका, अनुकूल समय है आपका। यात्रा का योग बन रहा है, धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा चमकदार नीला और भाग्य होगा 92%। मिथुन राशि, परिवार में किसी भी तरह का विवाद ना करें तो अच्छा होगा, हालांकि धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। हड्डियों की समस्या पर आपको बहुत ध्यान देना है, सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं या धारण करना चाहते हैं विशेष लाभ के लिए तो क्या सावधानियां रखेंगे, उसका तरीका क्या होगा। रुद्राक्ष को लाल धागे में या पीले धागे में धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। रुद्राक्ष में छिद्र करके, छेद करके पीले धागे में पिरो के या लाल धागे में पिरो के अगर आप गले में पहने तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इसको पूर्णिमा, अमावस्या
या किसी सोमवार को धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन अगर आप रुद्राक्ष पहनना शुरू करें तो आपको इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। रुद्राक्ष एक पहना जा सकता है, सिर्फ एक दाना, 27 दाने एक साथ पहने जा सकते हैं, 54 दाने एक साथ पहने जा सकते हैं, या 108 दानों की एक माला भी रुद्राक्ष की पहनी जा सकती है। इसमें और कोई अकल मत लगाइएगा कि 5 दाना पहन लिया, 8 दाना पहन लिया, नहीं। जो सिस्टम है उसी का ध्यान रखिए। 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो आप समझिए कि आपने शिव के बीजाक्षर को धारण कर दिया है। इसलिए इतनी पवित्र चीज को धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को अगर आप धातु के साथ धारण करते हैं, सोने में जड़वा कर पहनते हैं या चांदी में जड़वा कर पहनते हैं, तो ये और भी ज्यादा शुभ होता है और भी ज्यादा अच्छा होता है। तांबे के साथ रुद्राक्ष धारण करने पे यह चमत्कारी परिणाम देता है। अगर तांबे में पिरो कर रुद्राक्ष पहना जाए तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा बेहतरीन देखे जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दूसरे का धारण किया हुआ रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए बिना शुद्धि के, बिना शोधन के। अब कोई संत महात्मा है, तपस्वी है तो बात दूसरी है, अन्यथा सामान्य दशाओं में दूसरे की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए। जब आप सोने जाते हैं, सोते समय रुद्राक्ष निकाल दीजिएगा। अगले दिन सुबह स्नान करके फिर रुद्राक्ष की माला पहन लीजिएगा। रुद्राक्ष की माला पहनकर सोना अच्छा नहीं होगा, ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा हो सकता है, नींद में दिक्कत आ सकती है और यह भी हो सकता है कि नींद में कंफर्टेबल फील ना करें। किस राशि वाले को कैसा रुद्राक्ष और किस मनोकामना के लिए कैसा रुद्राक्ष पहनना अच्छा होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, अगर कोई विवाद है, कोई मुश्किल है तो वो हल होती हुई दिखाई देती है। प्रतियोगिता में और शिक्षा में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अतिथि का आगमन भी अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 82%। सिंह राशि, सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी लापरवाही बिल्कुल ना करें, नौकरी में परिवर्तन भी ना करें और कर्ज के लेन देन से दूर रहें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचना है, बेहतर यही है आपके लिए। वाद विवाद की नौबत आ सकती है, लापरवाही नहीं करेंगे। धन की प्राप्ति की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य होगा 72%। हमें प्रश्न लिखा है, प्रियंका मिश्रा ने, लखनऊ से लिखती हैं ये। इनके पतिदेव की जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1985, रात को 9:15 पर जन्म हुआ है फतेहपुर में। ये कह रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है, पतिदेव से तालमेल बिल्कुल नहीं बनता, पति की नौकरी मिलती है, छूट जाती है, चल नहीं पाती, पति को क्रोध बहुत आता है। कैसे जीवन को स्थिर किया जाए, कैसे जीवन को बेहतर किया जाए? प्रियंका, सबसे पहले बता दूं, आपके पति की कुंडली की मुश्किल ये है कि बुध नामक ग्रह जो मैरिटल हार्मनी को भी मैनेज कर रहा है, वैवाहिक सुख को मैनेज कर रहा है और इनके कैरियर को मैनेज कर रहा है, ये दोनों ही मामलों को मैनेज कर रहा है और गड़बड़ भी है। इसीलिए दोनों ही जगह मुश्किलें आ रही हैं। अगर हम बुध को प्रबल करने के उपाय करें तो आपके पति के साथ आपका तालमेल भी अच्छा होगा और आपके पति की नौकरी स्थिर रूप से चल पाएगी। पहला काम यह है कि अपने पतिदेव को एक पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करना अच्छा होगा। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम को या तो आप स्वयं पढ़ें, नहीं तो आपके पतिदेव पढ़ेंगे 108 बार ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करने से विशेष लाभ होगा। और जहां तक जीवन में नौकरी की स्थिरता की बात है, जीवन को बढ़िया होने की बात है, मार्च 2016 के बाद जीवन की लगभग हर मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि किस राशि वाले व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष पहनना अच्छा होगा। हमेशा पहने तो बड़ा शुभ होगा। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। वृष राशि वालों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत शुभ होता है, बहुत अनुकूल होता है।
मिथुन राशि वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के परिणाम बड़े सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, भावनाओं को ठीक रखने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष हमेशा पहनना चाहिए। और सिंह राशि वालों के लिए सबसे ताकतवर रुद्राक्ष यानी कि 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना सर्वोत्तम होता है। हालांकि 1 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, लेकिन सिंह वालों के लिए बहुत शुभ रहता है। कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है। तुला राशि वालों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष के परिणाम बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, करियर में फायदा अवश्य होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अगर इनको पहनाया जाए तो ये जीवन में लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए ज्ञान का रुद्राक्ष यानी 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना अच्छा होगा। मकर राशि वालों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष, और वही बात कुंभ राशि वालों के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही अच्छा होगा, ताकि जीवन में संघर्ष कम हो पाए। मीन राशि, और मीन राशि वालों के लिए ज्ञान का रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष अगर मीन राशि के लोग पहने तो इनके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अब हो सकता है कि आपको आपकी राशि की जानकारी ना हो, लेकिन आवश्यकता तो है ना। अपनी आवश्यकता के हिसाब से कितने मुखी रुद्राक्ष पहनने से कैसा फायदा होगा, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन का लाभ होगा, जीवन और दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, परिवार के दायित्व पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह के विवाद से आप बचेंगे, और प्रेम संबंधों की अगर शुरुआत हो रही है, जरा फूंक फूंक कर कदम रखिएगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा हरा और भाग्य होगा 45%। अब ये जानते हैं कि विशेष लाभ के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होगा, बेहद शुभ होगा। देखिए, अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं और शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना अच्छा होता है। नहीं तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना भी बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना या बच्चों को पहनाना बहुत अच्छा होता है। इससे उनकी शिक्षा में, उनकी एकाग्रता में, उनके करियर में इंप्रूवमेंट के चांसेस बन जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। अगर नौकरी आप कर रहे हैं, बार बार मुश्किलें आ रही है, नौकरी स्थिर नहीं हो पा रही, नौकरी छूट जा रही है, नौकरी की बाधाओं से आपको बचना है, तो ऐसी दशा में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगर कोई बुरी आदत लग गई है, नशे की आदत है, कोई और आदत है, तो ऐसी दशा में पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 2 पंचमुखी रुद्राक्ष होने चाहिए एक धागे में, और बीचों बीच में 1 मुखी रुद्राक्ष लगा हो, यानी 1 मुखी रुद्राक्ष के दोनों तरफ पंचमुखी रुद्राक्ष लगवाकर उसको पहनना बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात व्यसन की हो, बात बुरी आदत की हो। भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत शुभ रहता है। रुद्राक्ष को पानी की सहायता से पत्थर पर अगर आप घिस लेते हैं और उससे तिलक लगाते हैं और चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे आपको तेज की और सौंदर्य की प्राप्ति भी अवश्य होती है। तलवों में रुद्राक्ष को घिस के लगाने से, माथे पर रुद्राक्ष को घिस के लगाने से मानसिक शांति मिलती है, और शिक्षा में इसके परिणाम बड़े सुंदर होते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के परिणाम इस समय क्या हैं, आइए देखते हैं। मकर राशि, सेहत में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संपत्ति का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है।
यात्रा की स्थितियां भी मजबूत दिखती हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 59%। मीन राशि, भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार में खुशहाली आती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य होगा 68%। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जिस स्थान पर बैठ के काम करते हैं, जो आपका वर्क स्टेशन है, वहां पर बैठकर नशा मत करिए, खाना मत खाइए। उस स्थान की पवित्रता बनाए रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने करियर में, अपने काम में लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचते चले जाएंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।